आज हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण निकट बिंदु पर विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कहीं पर प्लस चार्ज रख देते हैं या चार्जेस का एक पूरा समूह रख देते हैं, तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क डन जो हम करते हैं, वो हमारा विद्युत विभव होता है। और इसको मैंने विद्युत विभवांतर से भी आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम ये तो जान चुके हैं कि भाई अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलम चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा। और उसी चीज़ की कैलकुलेशन के लिए कि आखिर कितना उस पॉइंट पर किस अमाउंट में पोटेंशियल होगा, वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर एक अपना डेरिवेशन करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण। जैसे ये बिंदु आवेश है, इसके कारण निकट बिंदु पर, निकट बिंदु ये रहा ए, इस पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। कंडीशन ये रही कि इन्फिनिटी से हमें लाना है 1 कूलम चार्ज को। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 कूलम चार्ज को नहीं लाएंगे, हम लाएंगे क्यू नॉट को। तो चलिए, अगर मैं इसका डायग्राम ठीक से बनाऊँ, चलिए एक ओ पॉइंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट है और यहाँ पर हम एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। इससे आर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं और वहाँ पर हम लोग विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा ए तक। चलिए, मानिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं ए तक। ठीक है। तो अब देखिए, फिजिक्स में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है कि आप इन्फिनिटी से ए तक डायरेक्ट वर्क निकाल लें। तो आपको इसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम उस चार्ज को ले आए हैं जो है क्यू नॉट। अभी ए से वो काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं कि वो पास ही आ गया है। इन्फिनिटी और ओ के बीच में कोई हमने पोजीशन मान ली है पी, जहाँ पर हमें उस क्यू नॉट चार्ज को ले आए हैं। देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पर लगाएगा, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, बाहर की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर रहती है, माइनस क्यू चार्ज के लिए अंदर की ओर रहती है। अब फोर्स जो है इस तरफ है। ठीक है। अब आप चार्ज को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, देखिए फिजिक्स में आप इस यहाँ से यहाँ तक का वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उस वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इस पी पॉइंट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या एक स्मॉल डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू लेते हैं, उस क्यू नॉट चार्ज को थोड़ा सा विस्थापन देते हैं और थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितनी ले लेते हैं, डी एक्स।
अब इस थोड़े से विस्थापन में हम लोग क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में थोड़ा सा काम करेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं और उसको विद इन लिमिट के अंदर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो देखिए इस थ्योरी को लिखते हैं। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना इससे r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए अब यहाँ पर फोर्स जो है आपकी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेस किया है आपने क्यू चार्ज को, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। तो आप जानते हैं अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क पॉजिटिव मिलता है, और अगर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में रहता है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क हमारा नेगेटिव आता है। तो इस केस में हमारा जो वर्क आएगा, स्मॉल वर्क डन जो आएगा, जो छोटा कार्य आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो सूक्ष्म दूरी dx में क्यू नॉट पर किया गया सूक्ष्म कार्य यानी कि dw हो जाएगा आपका बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चूँकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया। ठीक, इसके बाद ये हमारी इक्वेशन बना गई है। अब हम ये देखते हैं कि चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू है, और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू नॉट है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल सकते हैं कूलॉम के नियम से। तो हम लिखते हैं कूलॉम के नियम से क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, सूत्र रहता हमारा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम चार्ज की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह हम Q रख देंगे, Q2 की जगह हम Q नॉट रख देंगे, और R की जगह हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, यानी कि f की वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो समीकरण 1 में f का मान रखने पर तो आ जाएगा dw इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब ये हमारा स्मॉल वर्क डन निकल के आ चुका है। अब हम इन्फिनिटी से ए तक लाने में टोटल वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब कुल कार्य। कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का हम क्या कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और ये कार्य हमें टोटल मिल जाएगा w, लेकिन लिमिट के अंदर। अब लिमिट क्या है, आप कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। देखिए
यहाँ पर आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, ए तक, तो आपकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू, और ए पॉइंट कितनी दूर है इससे, आर डिस्टेंस पर है, कितनी दूर है, आर, तो ये हो गया इन्फिनिटी से आर तक लगा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम इस डी डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो ये आएगा इन्फिनिटी से आर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा इक्वेशन आ चुकी थी, डब्ल्यू इक्वल्स टू आ चुका था हमारा इन्फिनिटी से आर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्यू नॉट ये सब बाहर आ गए हैं इंटीग्रेशन के, और अंदर रह गया हमारा इन्फिनिटी से आर 1/x² डी एक्स। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हमारा ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा डी एक्स विद इन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से आर तक। अब एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, अगर एक्स की पावर n डी एक्स का हम इंटीग्रेट करें तो हो जाता है एक्स की पावर n+1 नीचे n+1। ठीक है, इसी फॉर्मूले के यूज़ से हम यहाँ पर निकाल देंगे माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी से आर। ठीक, माइनस के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और ये एक्स की पावर 1 हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी से आर तक। इसके बाद डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, इस एक्स की लिमिट अपर वाली लिमिट एक्स की जगह हम आर डाल दें, माइनस करके एक्स की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस का 0, तो हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब चूँकि हमारा मकसद था विद्युत विभव निकालना, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको ड्राइव भी किया था, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब w की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो आ जाएगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और सबके डिवाइड में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया है, और v इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यही हमारा ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण निकट बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है,